यूनिवर्स से, भगवान से कुछ मांगने पर अगर कोई चीज़ ना मिले तो ज़िंदगी में दुखी मत होना, क्योंकि आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी, या किस चीज़ के आप हकदार हैं, ये आपसे ज़्यादा उसको पता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। हम अक्सर मुश्किल घड़ी में परेशान होकर ये कह बैठते हैं, हे भगवान तुम्हें मेरे ऊपर तरस क्यों नहीं आता, या ऐसा मेरे साथ ही क्यों हमेशा होता है, मैं इतना अनलकी क्यों हूँ, ईश्वर मेरी सुनते क्यों नहीं, भगवान जाने मेरी किस्मत में और क्या क्या दुख लिखे हैं, मुझसा बदकिस्मत कोई नहीं, ये भगवान सगवान कुछ नहीं होता, कोई नहीं है मेरा, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। और जब जब हम ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, सबसे पहले हम अपनी काबिलियत पर, अपने आप पर भरोसा खोने लगते हैं, और दूसरा ईश्वर पर हमारी आस्था डगमगाने लगती है। और मालूम क्या होता है फिर, अनजाने में ही, अनचाहे ही हम उन सब बातों को, उन सब दुखों और परेशानियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जिनसे हम दूर होना चाहते हैं, बिना ये जाने समझे कि जो कुछ सृष्टि ने हमारे लिए तय कर रखा है वो हमारे लिए सबसे बेहतर है। ये अलग बात है कि काल के गाल में क्या है ये हम आज नहीं देख पाते, हमें बस आज के दुख, आज के सुख यही दिखाई देते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बताएगी कि कैसे जीवन में उतार चढ़ाव में हमारा खुद पर और कुदरत पर से भरोसा डगमगाने लगता है, और फिर हम अपने भरोसे को बनाए रखने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर भी करेंगे। जी हाँ, मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो हमारे अभ्यास के कारण, हमारी प्रैक्टिस के कारण होता है। ये अभ्यास सकारात्मक हैं तो बदलाव भी सकारात्मक आएंगे, और ये प्रैक्टिसेस नेगेटिव हैं तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव भी नेगेटिव होंगे। मैं आज फिर आपको पॉजिटिव रहने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए अभ्यास कराऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा और साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा बदलाव अपनी सोच में, अपने जीवन में। मैं होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल आपके कामयाब जीवन की नींव के लिए मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो तकनीक सिखाता हूँ जिनका जिक्र आपको और कहीं नहीं मिलता। तो मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीकियाँ सीखने के लिए और अपनी हर ख्वाहिश, अपने हर गोल को पूरा करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ हमारी फ्री वर्कशॉप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ढेरों जानकारियाँ समय समय पर साझा की जाती हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो शेयर करने से शायद आप किसी की ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम बने। निसंदेह इसका सुकून और लाभ दोनों को मिलेगा। और अब सबसे पहले ये नन्ही सी स्टोरी पॉजिटिव मैसेज के साथ। बात बहुत समय पुरानी है। किसी राज्य में एक गरीब परिवार रहा करता था। परिवार बहुत छोटा सा था। परिवार में एक छोटी सी बच्ची, उसके पिता, माता, बस 3 लोग थे। उन तीनों में आपस में बहुत प्यार था, लेकिन परिवार बहुत गरीब था। कुछ समय पहले ही पिता की नौकरी छूट गई थी। पहले वो किसी सेठ के यहाँ काम करता था। किसी तरह यहाँ वहाँ कुछ मेहनत मजदूरी करके वो दिन निकाल रहे थे। पैसे को लेकर आए दिन परेशानियाँ रहती थी। छोटी बच्ची अक्सर पिता से पूछा करती थी, हमारी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, हमारे साथ कब सब अच्छा होगा। ऐसे में पापा उस बच्ची को समझाया करते थे कि बेटा बहुत जल्दी होगा, देखो वो दूर पहाड़ियों के आगे वहाँ ऊपर वाला रहता है, तुम बस ऊपर वाले से ये प्रार्थना करो कि पापा की नौकरी लग जाए, उन्हें काम मिल जाएगा, देखो बाकी सब ठीक हो जाएगा। बच्ची एकदम उत्साह से बोली, ओ ऐसा, तब तो मैं रोज ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी। और फिर अचानक एक सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया है। राजा ने नई भर्तियां खोली हैं और इस बच्ची के पापा को फौज में भर्ती होने का ऑर्डर आया। तो बच्ची के पापा की नौकरी लग गई, सैनिक बन गए वो, लेकिन अब उन्हें युद्ध पर जाना था। वो तैयार होकर युद्ध पर जाने लगे। बच्ची बहुत परेशान थी कि मेरी वजह से पापा को ऐसी नौकरी लगी जिसके लिए उनको देश छोड़कर लड़ाई के लिए जाना पड़ रहा है। वो पापा से बोली, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ। पापा ने कहा, बेटा देश के लिए अगर मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, जाऊंगा। बच्ची ने पूछा, अच्छा पापा ये तो लड़ाई उस पहाड़ी के पीछे होगी ना? पापा ने कहा, हाँ। तो रुको पापा, 1 मिनट ठहरो। लड़की दौड़कर अंदर गई। कुछ देर बाद लौटी तो उसके हाथ में एक लेटर था, चिट्ठी थी। वो उसने पापा को देते हुए कहा, पापा एक काम करना, जब आप पहाड़ी के पार जाओगे तो ऊपर वाले को ये मेरी चिट्ठी दे देना। पापा मुस्कुराए। उन्हें लगा इस बच्ची ने तो सच में यकीन कर लिया कि पहाड़ियों के ऊपर ऊपर वाला रहता है। कोई बात नहीं, वो चल दिए। जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे उसके बाद अगला देश शुरू होने वाला था। उन्होंने वहाँ देखा कि लास्ट, उस सीमा का लास्ट पोस्ट ऑफिस था, उसमें उन्होंने उस चिट्ठी को डाल दिया। लेकिन डालने से पहले उस चिट्ठी पर लिख दिया कि बेटा
मुझे माफ़ करना, मैंने बस तुम्हें बहलाने के लिए लिख दिया था, ऊपर वाला कोई नहीं होता। और उन्होंने अपने घर का पता उस पर लिख दिया, चिट्ठी डाल दी। सोचे थोड़ा लड़की नाराज़ होगी, दुखी होगी, लेकिन मान जाएगी, समझ जाएगी। अगले राज्य की सीमा शुरू हो गई, वहाँ घमासान युद्ध हुआ और ये राज्य जीत गया। इस राज्य के सैनिकों ने पड़ोसी सेना को खदेड़ दिया। लेकिन खबर ये आई कि जिस टुकड़ी में इस बच्ची के पापा सैनिक थे, वो टुकड़ी पूरी की पूरी मारी गई। जब ये खबर बच्ची के पास पहुंची तो वो और भी ज़्यादा दुखी हुई कि मेरे कारण मेरे पापा मारे गए। मैंने भगवान से मांग लिया कि उनको नौकरी लग जाए, और उन्हें ऐसी नौकरी लग गई जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और क्योंकि ये सैनिक युद्ध स्थल पर मरा था और राजा इस युद्ध में जीत गया था, तो राजा ने उन सभी सैनिकों को बहुत सम्मान दिया, उनके घर बहुत रुपए पैसे दिए, भिजवाए। तो उनकी आर्थिक समस्या तो हल हो गई थी। लेकिन अब भी माँ बेटी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। और एक दिन कुछ महीने बाद अचानक से एक बीमार धोला पतला सा आदमी उनके घर आया। बच्ची उस आदमी को देखते ही पहचान गई। अरे पापा, आप तो जिंदा हो। और वो उसके एकदम से गले लग गई। जी हाँ, ये वही सैनिक था जो मरा नहीं था, लेकिन दुश्मन फौजों ने उसको कैद कर लिया था और अपनी कैद में रखा था। ये किसी तरह छुटकर, जान बचाकर वहाँ से भाग आया था। बच्ची और बच्ची की माँ एकदम से तीनों आपस में लिपट गए। इमोशनल मोमेंट था। तभी दरवाजे पर एक और व्यक्ति आया। ये पोस्टमैन था। इस पोस्टमैन ने उन्हें एक चिट्ठी दी। ये वही चिट्ठी थी जो उस बच्ची ने अपने पापा को दी थी, ऊपर वाले के लिए। पापा ने वो चिट्ठी ली और उसमें देखा, उसमें लिखा था कि बेटा, ऊपर वाला कोई नहीं होता। और पापा ने जब चिट्ठी खोल कर पढ़ा तो बेटी ने उसमें लिखा हुआ था, ऊपर वाले मेरे पापा को वापस ज़रूर भेजना। पोस्टमैन बोला कि ये चिट्ठी लेट हो गई क्योंकि युद्ध चल रहा था, काफ़ी समय से हम पोस्ट दे नहीं पा रहे थे। ये इत्तेफाक था कि वो सैनिक और ये पोस्टमैन एक ही दिन एक ही समय वापस आए। तो बच्ची की उस चिट्ठी को देखकर पापा एकदम और ज़्यादा इमोशनल हो गए। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने बच्ची को कस के गले लगा लिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना हौसला बढ़ाने वाली और भरोसा बढ़ाने वाली? और क्या संदेश आपको इससे मिला? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमें दुख के समय धीरज बनाए रखना है और अपनी आस्था को कम नहीं होने देना। परेशान होकर ये नहीं बोलना कि हे ईश्वर, तुम मेरी क्यों नहीं सुनते? भगवान जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भगवान सगवान कुछ नहीं होता, मेरी कोई नहीं सुनता। और आइए अब करें अपने इस अविश्वास को दूर करने के लिए एडवांस होपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर। आप शांत और स्थिर होकर बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, दाहिना हाथ दिल पर और उसे धीरे धीरे सहलाइए, चेहरे पर मुस्कुराहट, और बोलिए मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं पूरी तरह 100% जिम्मेदार हूँ अपने इस अविश्वास के लिए। I am responsible for feeling what I am feeling. Sorry यूनिवर्स, मैं दुख के समय में घबरा गया था। जब मुझे आप पर सबसे ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत थी, मैं विचलित हो गया। मेरी आस्था डगमगा गई। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस परीक्षा के समय अपनी काबिलियत पर शक करने लगा, अपने को अनलकी मानकर आपकी सत्ता और सामर्थ्य पर सवाल उठाने लगा। मुझे माफ़ करना यूनिवर्स, आप पर भरोसा ना होने के कारण ही मैं लगातार नेगेटिव भावनाओं में बहता रहा और जीवन में और ज़्यादा दुख और परेशानियां अट्रैक्ट करता रहा। ये मेरे नेगेटिव इमोशंस मेरे हैं, मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इनसे माफ़ी मांगता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपनी इस अनास्था को, अपने इस अविश्वास को, जो मुझे बहुत बार बहुत सावधानी और सतर्कता से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, मुझे ज़्यादा लगन से मेहनत करने को, अपने आप को निखारने के लिए उत्साहित करते हैं। धन्यवाद मेरे भरोसे को। मेरे ये संदेह दरअसल मेरे भरोसे की परीक्षा लेते हैं, मेरे भरोसे को बढ़ाते भी हैं। मैं अपने अविश्वास की भावना को, अपने संदेहों को प्यार करता हूँ। ये मेरे अपने इमोशंस हैं,
मेरी तरह यूनिवर्स की ही एक एनर्जी का रूप, मेरे द्वारा बनाया मेरा भाव। आई लव दिस, आई लव यू यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब दोनों हथेलियों को आपस में तेज तेज रगड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इन अपनी हथेलियों को अपने चेहरे पर, आंखों पर, माथे पर लगाएंगे और धीमे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और महसूस कीजिए कि आपके मन का बोझ, आपका अविश्वास दूर हो चुका है। और इस प्रैक्टिस को आप हर दिन कीजिए। इससे आपके शक जैसे नेगेटिव इमोशंस हल्के पड़ते जाएंगे, उनका असर फीका होता जाएगा और अपने आप पर, यूनिवर्स पर भरोसा और बढ़ता जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये प्रैक्टिस आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक ज़रूर कीजिएगा, कम से कम अपने 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।